देख कर काली दिशा को हे भंवर मत हो निराश। बंद कलिया बंद कलिया बंद कलिया फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलिया फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलिया फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलिया फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। प्रेम अगर करना है तो निष्काम प्रेम करिए, कोई कामना नहीं हो। भगवान कहते हैं युक्ति चाहे तो युक्ति दे डारू, भक्ति चाहे तो भक्ति दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू। अरे जाको न लेनो देनो कछू बागो न डारियो जा। परमात्मा ने कहा जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको मैं कभी टाल नहीं सकता। युक्ति जो चाहता है उसको युक्ति दे देता हूं, ले भैया जा मेरा पीछा छोड़। जो भक्ति मांगता है उसको ले भोग दे दिए, मेरा पीछा छोड़। और जो मुक्ति चाहता है उससे मैं कहता हूं ले भैया जा और मुझे छोड़। लेकिन जो भक्त कुछ नहीं चाहता है, जो केवल निष्काम भावना से मुझे प्रेम करता है, मुझे भजता है, उसको तो भैया मैं अपने आप को सौंप देता हूं। बोलो राधे राधे। इसलिए कहा प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। सूखी 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 बगिया फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद।
सूखी बगिया फिर खिलेगी रुत बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। ओ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण। ओहो हर खुशी मिल जाएगी, हाँ हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जान के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। गुरुदेव हर कमी को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव ही साक्षात भगवान के रूप में अवतरित होते हैं और भगवान ही साक्षात गुरुदेव के रूप में अपने शिष्य के पास जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कंठी पहराई और मंत्र दे दिया। उस मंत्र को ध्रुव जी महाराज को बताया कि जाकर के और मधुबन में इसका जप करना। ध्रुव जी महाराज मथुरा में मधुबन में पहुंचे, जमुना का सुंदर किनारा है, स्नान किया, एक पैर पर खड़े हो गए और मंत्र का जप प्रारंभ हो गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिं विनः केवला हेतु की भक्ति कृतपाता एव केवलम। शास्त्र के विरुद्ध, पुराणों के विरुद्ध जो भक्ति करता है वो भक्ति कभी भी फलीभूत होती नहीं है। जो मनुष्य ढंग से चलता है कभी भी उसको वो भक्ति फल नहीं देती है। लोग कहते महाराज पूजा तो बहुत करते हैं, आज तक हमें कुछ नहीं मिला। भैया पूजा करने की तुम्हारी जो विधि है वो गलत है।
आपकी जो अपनी विधि है, आप उस विधि को संभालिए। बाबा ने लिखा, विधि विपरीत भलाई नहीं। विधि के विपरीत चलोगे तो उसमें आपकी बिल्कुल भी भलाई है ही नहीं, आपको दुख ही मिलेगा। अरे गलत विधि से खाने वाली दवाई रिएक्शन कर जाती है? सुबह की दवाई शाम को खाओ, शाम वाली टैबलेट प्रातः मॉर्निंग में खा लो, और भोजन के बाद वाली रोते समय खाओ, क्या होगा? ठीक हो जाओगे? अरे ठीक तो नहीं होगे, परंतु एक नई मुसीबत आ जाएगी। वो मुसीबत क्या है? बोले रिएक्शन हो जाएगा, फूल जाओगे, फूल जाओगे, मोटे हो जाओगे। ऐसी भक्ति भी रिएक्शन कर देती है। विधि के विपरीत भक्ति मत करो। भक्ति की दो आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों को खुला रखिए, इन दोनों को खुला रख करके भक्ति कीजिए तो भक्ति प्रौढ़ भी हो जाएगी और प्रशस्त भी हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने बताया। नारद जी ने जैसा कहा, ध्रुव जी महाराज ने वैसा ही जाकर के किया। ध्रुव जी महाराज के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, और तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़ करके खा लेते हैं और पुनः लग जाते हैं भजन पर। ऐसे करके 1 माह व्यतीत हुआ। दूसरा माह जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक गुरु जी कुछ नहीं खाते हैं। छठे दिन शाम को केवल पत्ते खा करके और पुनः जप में लग जाते हैं। दूसरा माह पूर्ण हुआ। तीसरा महीना जैसे ही लगा, आचार्य ने कहा कि तिरातांते तिरातांते प्राप्ते कपित बदरासनः आत्मवृत्यनुसारेण मासं नित्येचयं हरि। तीसरा माह जब भजन का प्रारंभ हुआ तो कुछ नहीं खाते हैं, केवल 9 दिन तक भजन करते हैं और 9वें दिन उठ करके केवल जमुना का जल पीते हैं और फिर भजन पर लग जाते हैं। और जैसे महाराज चौथा महीना लगा तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 12वें दिन केवल वायु को पीते हैं, वायु पी करके और फिर भजन पर लग जाते हैं। अब 5वां महीना प्रारंभ हो रहा है। कि पंचमे मासनु प्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः ध्यायन् पंचपदैकेन तस्थो स्थाणु स्विचानलः। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो वायु भी पीना छोड़ दिया। अखंड समाधि लग गई और समाधि में भजन चल रहा है। क्या भजन हो रहा है? जो गुरुदेव ने मंत्र दिया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप लोग भी बोलिए ना, क्या आपने व्रत रखा हुआ है मौन है? वाणी तो दी है ना मेरे प्रभु ने आपको। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का द्वादशाक्षर मंत्र है। सभी लोग हाथ उठा करके गाएंगे इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। हरि बोल। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो प्राण वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो प्राण वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो प्राण वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो प्राण वल्लभाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा खंड जब जब हुआ, ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही समाधि लगाई, श्वास को स्तब्ध किया, सारे जन
सारे देवता लोगों का श्वास भी अवरुद्ध हो गया। देवताओं का भी श्वास रुकने लगा। सब रोते 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 भगवान के पास पहुंचे कि नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे नाथ, हम सब आपकी शरण में आए हैं। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम। हे चराचर के स्वामी, जगत के इष्ट, जगत के पिता, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, श्वास आ जा नहीं रही है, क्या हो गया है? भगवान ने कहा, जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है। मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, वो समाधिस्थ है, अखंड समाधि में है, श्वास को अवरुद्ध करके खड़ा है, इसलिए सबकी गति एक जैसी हो गई है। देवताओं ने कहा, नाथ आप जल्दी से कृपा करिए, नहीं तो हम तो मर जाएंगे, हमारे तो प्राण निकल पड़ेंगे। नन्हे से बालक ध्रुव ने, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष है, समस्त देवताओं को अपनी भक्ति के प्रभाव से